जब हमने डिलीवरी ली तो वहाँ सिर्फ हम थे, मेरे पिताजी, भाई, आप रोज साहब और वो मैम थी। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ फील नहीं कराया कि आपने कुछ यूनिक चीज ली है। हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया कि ठीक है यार, हमारे तो चलती रहती है, हमारे तो ऐसी रोज 20 गाड़ियाँ निकलती हैं। इस गाड़ी में आवाज़ है भाई, जैसे आप चला रहे हो ना तो आप महसूस करोगे कि आवाज़ है। बैक लेते वक्त थोड़ा वो आवाज़ थोड़ी ज़्यादा महसूस होगी। जैसे हमने सुना था कि भाई टाटा की सर्विस इतनी बेहतर नहीं है, जो कि हम सबको पता है, लेकिन किया के बारे में था कि भाई मतलब थोड़ा प्रीमियम ब्रांड है तो पता नहीं क्या ही फील कराएंगे वे लोग। ये किस चीज़ की आवाज़ है? ये इस फैन बेल्ट की आवाज़ है जो आप लोग सुन पा रहे हो, ये वाली जो घूम रही है ना। तो कई लोगों को रहता है भाई कि ये मतलब बर्फ में वहाँ यहाँ कैसा परफॉर्म करेगी। वो बंदा ऐसे हाथ कर रहा, हमने लगा कोई जानकार होगा भाई, वो बोला भाई यार हमको लगा कि डिफेंडर है। अब देखो मेरे को डिफेंडर तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका टाटा सियारा की एक और नई वीडियो में। आप लोग देख के इसके लुक्स को बताना कि आज भी ये डिफेंडर लग रही है या नहीं लग रही, क्योंकि एंगल मैंने ऐसा लिया गाड़ी का। गाइज बहुत सारे कमेंट ऐसे थे आप लोगों के, भाई इसका माइलेज टेस्ट करो, माइलेज टेस्ट करो। भाइयों माइलेज टेस्ट की वीडियो आ जाएगी जल्दी ही, आप लोग चिंता मत करो, क्योंकि गाड़ी अपनी है। बस ये जो गाड़ी अपनी है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैं आज दूर कर देता हूँ। ये गाड़ी है मेरे भाई मिस्टर अमित राठी की। वेलकम ऑन माय चैनल अमित राठी अगेन भाई। इस साइड आ जाइए मिस्टर ओनर भाई। बहुत ऐसा कंफ्यूजन हो गया, दूर दूर से मेरे पास इतने सारे डीएम्स आ गए कि भाई ये गाड़ी ले ली तो इसका कुछ मतलब भाई ये कर दो, ये वाला टेस्ट कर दो, वो कर दो। भाइयों मैं कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। अमित भाई की गाड़ी है, मेरे अजीज दोस्त हैं, इसलिए मैं इसकी वीडियो बना लेता हूँ। नहीं तो आपने देखा होगा कि मैं कोई पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों की वीडियो डालता ही नहीं मेरे चैनल पे। स्पेशली ईवी से ही चल रहा है मेरा चैनल आज के टाइम पे। अमित भाई ये बताओ कि ये सियारा ही क्यों ली हमने और कैसे, क्या विचार बन रहा था हमारा? एक बार वो थोड़ी स्टोरी हो जाए भाई, ताकि जनता को पता चले सियारा तक आने का सफ़र कैसा था हमारा। सियारा का भाई ऐसे था, हमारा एक दोस्त है दिल्ली पुलिस में, तो मैं उसको वैसे ही पूछा था माँ भाई कोई गाड़ी 15-20 तक की रेंज की बता। तो उसके ना किसी दो दोस्त ने ली दिल्ली में, उसने भी सियारा ही ली थी, तो बोला भाई ज़बरदस्त है। तो फिर मैंने आपके पास फ़ोन करा, मगर रोज साहब ऐसे ऐसे दो गाड़ी सोची, या तो सियारा या फिर क्या की सेल्टोस। लेकिन इसके ऊपर भाई दिल ठुका, मतलब ये दिल ठुका, यही तो वो स्टोरी थी कि हम सियारा देखने के लिए पहले चले गए भाई, है ना। हाँ पहले चले गए थे, लेकिन हमने जो देखना था वो ऐसा वेरिएंट देखना था जिसमें भाई ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमें मिल जाएं। तो उसका नाम तो हमें पता नहीं था भाई इन वेरिएंट्स का नाम क्या, क्योंकि नया प्रोडक्ट था भाई। बिल्कुल। तो जो सामने खड़ी थी इसमें लगभग सारे फीचर्स थे, मैं मोटा मोटा वैसे बता चुका पहले कुछ वीडियोस में, बट अगेन दिखा देते हैं हम। राठी भाई हमें ये चाहिए था कि भाई इंडिकेटर शीशे पे आ जाए और अंदर से एडजस्ट हो जाए। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल है ये, यहाँ पे कोई भी आपको इसका इंडिकेटर नहीं दिखेगा। चारों पावर विंडो, रिक्वेस्ट सेंसर, पुश बटन स्टार्ट गाड़ी, और तो क्या ही था, म्यूजिक सिस्टम भी आ गया भाई इसमें। तो म्यूजिक सिस्टम भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स आ गए थे भाई, ऑटोमेटिक दिखने वाला एसी आ गया। और तो हमें कुछ ऐसा डिमांड थी नहीं गाड़ी के साथ ना, ठीक है ना। प्रॉपर इसमें बूट स्पेस वगैरह और स्पेस की कोई कमी नहीं है, बेस मॉडल से इसके कर्टेन्स आ गए। तो भाई ये है स्टोरी, अब इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। राठी साहब गए हमारे साथ सियारा देखने। हाँ जी। इसके बाद हमारा मन था कि भाई सेल्टोस जरूर देखी जाए, क्योंकि उसकी तारीफ मैंने ही बहुत कर दी थी। हाँ सच बात है, बिल्कुल। मैंने इतना बोल दिया था कि भाई सेल्टोस ये इतनी अच्छी स्मूथ चलेगी, ये चलेगी। तो राठी साहब एक बार वो सेल्टोस का एक्सपीरियंस शेयर करते, लोगों को पता होना चाहिए हमने सेल्टोस क्यों नहीं ली और नई वाली सेल्टोस भाई इसलिए ली कि इस रेंज में ना सेल्टोस में वो नहीं दिखा। मतलब जितनी रेंज में ये गाड़ी मिलती है उतनी गाड़ी उस रेंज में अगर हमने सेल्टोस देखी तो देखो सेल्टोस में एक बेनिफिट है जो हमने मतलब दोस्तों के बैठे हैं चलाई है। इस गाड़ी में आवाज़ है भाई, जैसे आप चला रहे हो ना तो आप महसूस करोगे कि आवाज़ है। बैक लेते वक्त थोड़ा वो आवाज़ थोड़ी ज़्यादा महसूस होगी। भाई सीधा चल रहा है, पहले गियर में दूसरे गियर में इतना नहीं होती, लेकिन जब आप बैक ले रहे हो ना तो आपको महसूस होगी वो बात। लेकिन वो है कि किया में वो चीज़ नहीं है। लेकिन ये बात है कि यार हमारे पिताजी उनके पिताजी, एक फेमस बात है भाई, टाटा का लोहा और बाटा का जूता। तो जब हमने इसको देखा सियारा को तो हमने बोनट उठाया था, आपने उठाया था बोनट, मैं वही था। तो रोज साहब ने ऐसे सोचा कि जैसे और गाड़ी को उठता बोनट, एक हाथ में फोन था तो फिर मैंने देखा कि यार रोज साहब ने दोनों हाथ से उठाया। तो भाई मतलब लो मेन बात तो सेफ्टी की है भाई, मेन बात है ना, तो ये जरूरी है। अच्छा भाई देखो एक और एक्सपीरियंस हमारा ये था सेल्टोस को लेके। जैसे ही हम शोरूम पे गए ना तो भाई किया की सर्विस बड़ी बढ़िया मानी गई है भाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा ब्रांड प्रीमियम सही है, हाँ ठीक है। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है, आप अपने जवान से बताओ कैसा एक्सपीरियंस है। जैसे यार हम देखने गए भाई, तो जो मैंने फेस करा, मैं, मेरे पिताजी और रोज साहब 3 थे हम, तो हमने देखा कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं था कि जो आया हो, कोई भी नहीं आया था असिस्ट करने के लिए। कोई नहीं आया था अटेंड करने के लिए। उनका कोई मोटिव, वो कह रहे थे सर वो वहाँ है वो वहाँ है। हमने बोला सर ऐसे गाड़ी देखनी है।
फिर एक बंदा आया, उसने कोई भी हमारे में इंटरेस्ट नहीं लिया, उसको लग रहा था कि हमारी कहीं डील हो रखी है ऑलरेडी। हमने उसको बताया कि सर ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ गाड़ी देखने के लिए आए हैं आज। तब काफ़ी देर के बाद वो अंदर लेके गया, उसने बताया कि ये है वो है। फिर हमने उसको बोला कि आप ना लिख के दिखा दो। जैसे जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि एक बार लिख लेते हैं भाई, 2 गाड़ी पसंद है, 3 पसंद है, तो क्या कहते हैं भाई सब कुछ लिख लो, इसकी डिटेलिंग दे दे, इसमें इंश्योरेंस इतने का है, ऑन रोड इतने की पड़ेगी, ये उतने का। जैसा हमने सुना था कि भाई टाटा की सर्विस इतनी बेहतर नहीं है, जो कि हम सबको पता है, लेकिन किया के बारे में था कि भाई मतलब थोड़ा प्रीमियम ब्रांड है, तो पता नहीं क्या ही फील कराएंगे वे लोग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। एक बंदा आया था सिर्फ, बाकी पता नहीं कौन इधर से उधर घूम रहे थे, जो मैंने अपनी पर्सनली देखा है। मैं कभी गया भी नहीं था जी आज से पहले किया के शोरूम में, वहाँ गया तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। पानी तक भी हमने 2-3 बार बोला ना जब वो आया था। और उन्होंने हमने असिस्ट भी तब करना शुरू किया था जब हमने ये बता दिया भाई हमारी डील कहीं और नहीं चल रही है, आपसे ही डील होगी अगर हुई तो हमारी। बिल्कुल और बिल्कुल हाँ जी हाँ। ठीक है। और जब हमारी डील होने लगी, मतलब वो बंदा हमें लिख के थोड़ा बहुत समझाने लग गया, उसको बार बार डाउट था कहीं हम ले ना भी ले, तो उसका जो वे ऑफ टॉकिंग था या फिर अपने प्रोडक्ट को दिखाने का तरीका था उसका ऐसा ही था, जैसे हम बात कर रहे हैं तो बीच में हमारा टोक देना, फीचर्स की बात कर रहे हैं तो एकदम से सारी बात इतनी स्पीडली बता देना। हमारे साथ हमारे पिताजी थे, उनको तो नहीं समझ में आया ना भाई इतनी स्पीड में। बिल्कुल भाई फिर इससे अच्छा तो हमें फिर टाटा ही लगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमें एक बार देखते ही पसंद आ गया था, सेफ्टी मिल रही थी, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स की आज इतने थे, इवन सेफ्टी ज्यादा ही थी इसमें। हाँ ठीक है। और ऊपर से देखो भाई मेन बात आती है असिस्टेंस की, हमें किया से कोई असिस्टेंस नहीं मिली जहां से हम बिलोंग करते हैं। मैं उस एरिया की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर मेंशन मैं किसी को करूंगा नहीं, क्यों हमें किसी को डिग्रेड करना, वही है ना। बिल्कुल सही बात। बस ये है कि जो हमारे साथ हुआ हमने जो फील करा हम सिर्फ वो बता रहे हैं। अच्छा भाई अब बात आती है भाई, लोग राठी साहब ने बोल दिया कि टाटा की सर्विस सबको बताया कि भाई उतनी अप नहीं है, तो हमारा एक बार एक्सपीरियंस हम वैसे ही मिलके थोड़ा बहुत शेयर करेंगे। राठी साहब एक बात बताओ, हमें कैसा असिस्टेंस मिला हमारे यहाँ के शोरूम पे? यहाँ के शोरूम पे जिनके थ्रू हमने ली है वो मैम काफ़ी अच्छे से, मतलब उन्होंने सब कुछ अच्छे से समझाया। वो बार बार पूछ रहे थे सर आप कुछ भी पूछो, कितने बार भी पूछो, ठीक है। लेकिन जब गाड़ी की डिलीवरी थी जिस दिन, उस दिन हमने एक बात फील करी कि जैसे मेरे को तो देखो उस चीज़ का ज़रा तजुर्बा है नहीं, वो मेरे को बाहर से पता चला यार दोस्तों से, या फिर जो हमने पहला व्लॉग बनाया था आपके थ्रू उससे पता चला। जब हमने डिलीवरी ली तो वहाँ सिर्फ हम थे, मेरे पिताजी, भाई, आप रोज साहब और वो मैम थी। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ फील नहीं कराया कि आपने कुछ यूनिक चीज ली है। हाँ। उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया कि ठीक है यार हमारे तो चलती रहती है, हमारे तो ऐसी रोज 20 गाड़ियां निकलती हैं। बस वो था कि कोई जैसे थैली ली उसमें कुछ डाला ले जाओ आप। तो ये था जी, ये एक्सपीरियंस बड़ा ऑनेस्ट रिव्यू है भाई। आप लोग ना ये मानो हमें प्रोडक्ट अच्छा मिल गया, ठीक है भाई, जैसा चलता है जितने फीचर्स है वो हमें पता है भाई इसकी अच्छाई क्या है बुराई क्या है, ठीक है। एक होता है कि जैसे आप डिलीवरी लेने जाते हो, तो मेरा एक्सपीरियंस मैंने राठी साहब के साथ शेयर किया, जो भी वीडियोस हमने देखी थी पहले डिलीवरीज की, वो ऐसा होता है कि भाई नया प्रोडक्ट आया, इनका लॉन्च नया हुआ है, बिल्कुल, तो उस हिसाब की हमें असिस्टेंस भी मिलनी चाहिए थी कि भाई चलो भाई नया प्रोडक्ट है तो वो एकदम से हल्ला सा हो जाता है, भाई सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एटलीस्ट स्टाफ तो इकट्ठा होता ही है कि भाई इनका नया प्रोडक्ट जा रहा है। हाँ। और रोज तक की तो पहली डिलीवरी ही थी ये। कम से कम उनको थोड़ा स्पेशल तो फील करा कि हाँ सर आपने कुछ स्पेशल लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। बट भाई मैं आपको बताता हूँ सोशल मीडिया क्या एक थोड़ा सा, मतलब क्या ही बोलूँ मैं इस लाइन को, कि भाई प्रभाव है, ठीक है, कि जैसे हमारा वो व्लॉग आया, बिल्कुल मैं उसी के बारे में बताना चाहता हूँ, पहले बता दिया आपने। पहले मैं बताता हूँ, बता रहा था कि जैसे जो इसकी पहली हमने वीडियो डाली थी उस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा है, शायद यूट्यूब पे भी और आपने इंस्टा पे देखा होगा। तो उसके बाद से ना मतलब 2-3 बार उनका स्टाफ का फ़ोन आ चुका है, और मतलब उन्होंने काफ़ी पोलाइटली उन्होंने मतलब ये एक्सेप्ट किया है कि सर उस दिन हम थोड़ा और बेहतर कर सकते थे। या फिर मैं इसको ये मानूंगा कि भाई सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, उनको भी ये लग रहा है कि यार एक वीडियो ऐसे फटी है इनकी, तो उससे इनके स्टाफ पर, आसपास जो लोग देख रहे हैं उस पर काफ़ी मतलब आपको पता प्रभाव तो पड़ता ही है। तो उसके बाद तो उनके फ़ोन आए, उन्होंने बोला सर अगर कोई था तो हम गलती मानते हैं, और सर आपको अगर कुछ भी पूछना हो या तो हम आपके पास आ जाएंगे, या आप जब भी चाहें हमको आएँ, हम आपको एक चीज़ डिटेल में बताएंगे। बिल्कुल। ये है जी बिल्कुल। लेकिन मैंने नहीं देखा कि आज से पहले कभी किसी के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन हाँ ये है कि जब से वीडियो चली ना जी, जब से हमने इसका एक फोटो डाला है, जब से लोग रुक के देख रहे हैं, तो मतलब उनको लगा कि यार अगर हम उनको भी खुद लगा कि हाँ हम बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। और इसका कोई मतलब नहीं है कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, नहीं, हम नहीं, सिर्फ एक ऐसी चीज बता रहे हैं जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ। बिल्कुल। और जो कि चीज जैसे हर कंपनी का एक पॉलिसी में होता है कि फीडबैक दो भाई। हाँ बिल्कुल। तो ये हमारी तरफ से फीडबैक है कि दैट डिलीवरी कुड बी बेटर, है ना।
ये तो हो सकता था, कुड बी बेटर। बिल्कुल भाई, ये हो सकता था। और भाई इसके अलावा हमारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस था नहीं इनके साथ। बाकी हमारी सिटी में है तो हम तो भाई मिलजुल के रहने वाले बंदे। और राठी साहब तो जितने काम बंदे हैं ना ये जितना ही बोला गया, मेरे बोलने में बोला गया कि राठी बोल देना भाई वीडियो में, नहीं ये तो कभी भी किसी बंदे की बुराई ना करे भाई। अच्छा भाई, एक ये कन्फ्यूजन आप लोगों को दूर होगा कि ये गाड़ी भाई साहब की है। और मेरे पास अगर आप लोग डीएम करते हो कि भाई इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देना है, तो भाई मैंने इतने हाथ पैर जोड़े हैं, इतने रिक्वेस्ट करे राठी कैमरे क्या गहना, कैमरे क्या गहना, तब तो ये वीडियो बन रही है। अगर आप लोगों को फिर भी ये चाहिए कि राठी दूसरे चैनल पे जाके रिव्यू दे अपना भाई, तो कमेंट में विद नेम बोलना भाई कि राठी हमारे चैनल पे आ जाओ। मेरे पास डीएम करने का कोई फायदा नहीं, मैं आप खुद यहाँ मुश्किल से खींच के लेके आया हूँ भाई को। अच्छा भाई, अब ये बताओ अभी तक का एक्सपीरियंस ये गाड़ी लेने के बाद। आपने बोला जैसे इसमें आवाज़ है भाई, इंजन जो इसका है ना, बिल्कुल उसमें आवाज़ है भाई, है वो आवाज़ है। हम टर्बो चार्ज इंजन ले लेते हैं, वो होता है 1.5 लीटर में टर्बो, उसमें पावर ज़्यादा मिलती है। ठीक ठीक। ठीक है, वो माइलेज थोड़ी ना देता, 8 से 10 की माइलेज पे रह जाते। हमें तो अपनी फैमिली कार एक प्रॉपर चाहिए थी, हमें फैमिली कार के अकॉर्डिंग ये मिल गई जिसमें माइलेज भी है भाई अपनी। फिर इसके बाद डीजल आ जाता भाई, डीजल की प्रेफरेंस आपकी नहीं थी? नहीं बिल्कुल नहीं थी भाई, क्योंकि भाई अपनी रनिंग नहीं उतनी। हाँ, बिल्कुल। और 10 साल कौन रखेगा? सही बात है, क्योंकि हर 10 साल का मतलब डेप्रिसिएशन है। 10 साल हम क्या पता ना चलाएं। और हमारे इतनी चलती भी तो नहीं ना, कहाँ चलाएं? और नहीं तो मोस्टली घरों में क्या है कि ले ले एक छोटी कार होती है हाँ भाई, सिटी में उसको चलाते रहो, कहीं बाहर जाना तो ले जाओ। और सब वही बात है भाई, कहने में क्या है, कोई नहीं जाता रोज बाहर, हाँ, तो फंक्शन होते ले जाओ। सही बात है। अब 5 साल तो बहुत होते हैं ना, 5 बहुत साल के होते बाद हैं फिर एक भाई, नया खर्चा खड़ा हो जाए वरना। हाँ, और नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है भाई। जैसे हमने कोई भी वीडियो डाली हो या फिर इसमें आवाज़ आ रही हो ना भाई, टाटा के मोस्टली इंजन्स ऐसे ही होते हैं भाई। अब इसमें आप बोलोगे कि भाई टाटा एक के ऐसी कंपनी है जिसके पास इतनी आवाज़ नहीं, भाई महिंद्रा में भी है। ठीक है, बिल्कुल। मान लिया किस में नहीं है, क्रेटा में नहीं होगी, सेल्टोस में नहीं होगी भाई, क्योंकि रिफाइंड इंजन है। बट उस चीज़ का फायदा क्या है जब सेफ्टी ना हो ना, क्रेटा में सेफ्टी। मेरे को याद है आज कल की बात है रुत साहब, कल मेरा एक दोस्त है, वो उसमें दिल्ली में है, जॉब करता है रेलवे में, तो उसके पास 2 कार है। उसके पास एक तो है क्रेटा और एक उसके पास थार है। तो उसने जैसे ही वो बोला, तो आपको पता है नई गाड़ी का शौक होता है चलाने का, हालांकि उसके पास 2 खुद से हैं, तो वो चला के लाया। उसने, मैं बोला यार तेरे को कुछ शोर ज्यादा महसूस हो रहा है, वो उस मतलब उन दोनों कारों से पहले उसके पास टाटा की ही थी। हाँ। तो उसने बोला भाई ये शोर टाटा के लिए नॉर्मल है। हाँ। बोला हो सकता है, जो उसने बताया कि 4 साल 5 साल के बाद ये थोड़ा बढ़ जाए। बोला भाई यही है जो टाटा को, मतलब एक आज तक जिसके बारे में बात कहते हैं कि टाटा में ये बात है, हाँ। ये इसका चाहे ड्रॉबैक लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसकी पावर कम होगी, इसमें बिल्कुल, पावर इनफ बिल्कुल। मिल रही है हमें। और जैसे अगर कई सारे लोगों ने मुझे बोला ना कि भाई गाड़ी में आवाज़ ज़्यादा, ये ज़्यादा, एक बार मैं फटाफट दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। अब तो ये है कि वीडियो चल रही है। इसकी चाबी कहाँ राठी साहब? लो जी, चाबी भी देख लो भाई, ये आती है कर्व वाली, बस पीछे ईवी नहीं लिखा हुआ, टाटा का लोगो है, पुश बटन स्टार्ट है जैसे मैंने बोला था। और जिस बात की बात हम लोगों ने करी थी ना कि इसका चाबी को इसमें छोड़ देते हैं और बोनट खोल लेते हैं। अच्छे तो बंद नहीं हुआ, लो खोलो खोलो एक बार। नहीं खुला अच्छे तो। अरे राठी साहब 2 बार करना अच्छा, पड़ता है। हाँ भाई, हाँ, भूल 2 गया बार। था। 2 बार में अपने आप ही खुल जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई लॉक सिस्टम नहीं है। एक तो ये हैवी था भाई, और इसका इंसुलेशन के लिए ये दे दिया, ये बहुत बढ़िया बात है। अब देखो मैं प्रॉपर इसके पास माइक लेके जा रहा हूँ गाइज। अगर अब भी आप बोलोगे ना इंजन में आवाज़ है, तो भाई आवाज़ है, फिर तो कोई सी कंपनी के पास रिफाइनमेंट नहीं है। ये किस चीज़ की आवाज़ है? ये इस फैन बेल्ट की आवाज़ है जो आप लोग सुन पा रहे हो, ये वाली जो घूम रही है ना, ये। और मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ माइक को, सिर्फ थोड़ा सा दूर किया है मैंने। राठी साहब बंद करना है इसको। अच्छा ऊपर से अब ये आवाज़ है। अब इसको आप खुद समझ लो कि भाई कितनी रिफाइनमेंट है, कितनी नहीं है। इतनी तो आवाज़ बनती है भाई। बस भाई, इतनी बड़ी कार है तो आवाज़ तो होगी थोड़ी बहुत। बिल्कुल। अच्छा, एक और एक्सपीरियंस वैसे शेयर कर देता हूँ, राठी साहब भूल गए हैं। इनका मेरे पास 2-3 महीने पहले फ़ोन आया था, ये गाड़ी लेनी है। हाँ जी बिल्कुल। इन्होंने मुझे बोला कि भाई सचिन लेनी है हैरियर या फिर स्कॉर्पियो, थोड़ी सी हैवी गाड़ी लेनी है। हाँ ठीक है। और मैंने इनको बोला था, मैं क्या हैरियर स्कॉर्पियो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार थोड़ा सा ना वेट कर लो, क्योंकि ना इन गाड़ियों में ये ज़्यादा सिर्फ तेल का खो है और हाँ, अपनी हाँ, इतनी रनिंग है नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लो। तो भाई ये एक्सपीरियंस ये बताना था मुझे कि हमने वेट कर लिया और ये प्रोडक्ट हम लेके आए हैं घर पे। तो भाई हम इससे बहुत खुश हैं, बहुत ही खुश, मोर देन इनफ है भाई हमारे लिए ये वाला प्रोडक्ट। क्योंकि अगर हम हैरियर भी घुसा देते ना, तो हमें वो मज़े नहीं मिलते भाई। जैसे मैं तो ये चीज़ें फेस करता रहता हूँ। राठी साहब आप बताओ, जब उस दिन ये गाड़ी यहाँ खड़ी थी रोड पे, तो इसकी रोड प्रेजेंस कैसी लगी? भाई देखो, हमारे फैमिली में तो खैर ये पहली कार है, जो बात सत्य है वो सत्य है। तो मतलब हैरियर आप ले लो, मतलब वो एक ऐसी कार है भाई, देखो पैसा उसमें इससे ज़्यादा लगाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, चाहे बंदा कोई कैसे भी ले, इससे ज़्यादा पैसे देना पड़ता है भाई हमको।
लेकिन यार हैरियर का ना एक ऐसा है कि आप अगर रोड पे खड़े हो ना तो आपको 1 घंटे में शायद, मैं ज्यादा नहीं बोलता, 5-10 दिख जाए 10 आराम से आराम से। और शायद स्कॉर्पियो तो भाई 50 भी दिख जाए, 100 भी दिख जाए भाई, ये आपको ही पता है। लेकिन यार ये मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी फील नहीं करा। जैसे होता था ना, ऐसे अगर 30 साल पहले किसी के पास, जैसे हमारे गांव में, हमारे पास बुलेट थी भाई गांव में, तो हमने देखा यार कि भाई फलाने के पास वो है। हाँ हालांकि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद यार ये चाहे हो जाए बहुत सारी, हाँ। उस टाइम कोई नहीं पूछता। लेकिन अब मैंने ये बात देखी है कि जब हम चला के ला रहे थे, उसके बाद जब मैं और रोज साहब भी गए हैं, तो हमने लोगों ने यार रोक के देखा नहीं। आपको पता है भाई, कोई नहीं रुकवाया देखता भी है है पूछने के लिए। मतलब लोग रुक रहे हैं बकायदा कि हमारे से आगे गाड़ी निकले, हमने लगा है। मैं पूछ रहा रोज साहब से, रोज साहब को गलती तो नहीं करती कुछ, अपन कुछ गलती इंडिकेटर तो नहीं दे दिया? रोज साहब ने ना यार ऐसा तो कुछ नहीं। वो बंदा ऐसे हाथ कर रहा, हमने लगा कोई जानकार होगा भाई। वो बोला भाई यार हमको लगा कि डिफेंडर है। अब देखो मेरे को डिफेंडर का नहीं पता भाई कौन सी है, देखो मैं झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल भाई, इस मामले में राठी साहब थोड़े से वे हैं, इनको इतना शौक नहीं था। ये भी जो प्रोडक्ट आया ना, ये भी बस इसलिए आ गया क्योंकि मन को भाया और ये ले आए बस। हाँ, और भाई बजट में मेन बात ये भी है। बढ़िया बढ़िया बात सच में भाई, अगर आप इतना पैसा इस पे लगा रहे हो ना तो मतलब आप रिग्रेट नहीं करोगे। और आप इंटरेस्ट की बात मैं आप लोगों को बता दूं तो कि इन गाड़ियों में इंटरेस्ट कितना है, अंदाजा लगा लेना, जज करना इनको। यहाँ पे गाड़ी हम लोगों ने ना जब बुक करवा दी थी, जब इसकी प्री बुकिंग ओपन थी सिर्फ, ठीक है, डिलीवरी नहीं हो रही आज तक भी, 2-2 महीने हो गए लोगों को। हमें सेम डे भी डिलीवरी देने के लिए रेडी थे वे लोग, बशर्ते हमारा लोन प्रोसेस हो जाता। बिल्कुल। और हमें मिल भी रही थी 2 दिन के बाद डिलीवरी, लेकिन राठी साहब का फोन आया मेरे पास, सचिन 1 महीने के बाद लेके आया यार, आराम से लेंगे। आराम से माँ इतना हाँ ये बात है भाई हमारा जैसे मतलब ये देख लो, मतलब इनको ऐसा कोई चाह नहीं जिसमें कि मेरी कोई गाड़ी नहीं आनी, ना मेरे घर पे आनी। मैं इतना एक्साइटेड कि भाई गाड़ी आएगी भाई, सियार आएगी, डिफेंडर है अपने पास, मिनी डिफेंडर। तो गाइस ये है इनका इंटरेस्ट गाड़ियों में। और अभी आगे चल के इंटरेस्ट के बाद से एक मुझे याद आया कि इसके ना रूफ रेल्स अभी हम लोगों ने लगवाए नहीं है, बट मुझे लगता है कि जिस दिन मैं फ्री होऊंगा ना, मैं ही लगवा के आऊँगा इसके। हाँ बिल्कुल। इसके भाई हमने सोचा कि आफ्टर मार्केट लगवा ले, क्योंकि कंपनी तो बोल रही है 7,500 रुपये रूफ रेल्स के। आफ्टर मार्केट में मुझे लगता है हाफ रेट में ही आ जाएंगे, तो तब उसके बाद जो डिफेंडर वाली बात है ना, वो और निखर के आ जाएगी। बाकी तो अभी लोग से आप लोग देख ही सकते हो। बाकी अगर आप लोगों ने इसका माइलेज टेस्ट देखना है तो गाइस इससे नेक्स्ट वाली वीडियो देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा गाड़ी माइलेज कितना देती है। इसलिए हमने इस पूरी वीडियो में माइलेज की बात नहीं करी है। ओके राठी साहब, एक छोटी सी बात हो बताइए जी। और मतलब कई लोगों को रहता है भाई कि ये मतलब बर्फ में वहाँ यहाँ कैसा परफॉर्म करेगी। हाँ तो अभी हमारा एक दोस्त है भाई, वो कनाडा से आएगा। हाँ। तो जैसे ही वो आएगा वो इसको लेके जाएगा, लो मेरे साथ भाई। में रोज साहब जाएंगे हम। उसका नाम बता दो जी। उसका नाम भी सचिन रोज ही है। भाई है अपना वो। भाई है जी वो अपना हमारा। तो वो जब आएगा तो तब इस पे एक टूर लगा के आएंगे, तब आपको मतलब और अच्छे से पता लगेगा। तब तक यार ठीक है, कार है ये भाई। तो आपने ना उस वाले कमेंट्स का जवाब दे दिया जो कि 30-40 लोगों ने ये बोला है कि इस गाड़ी को अप हिल्स में लेके जाओ, टेस्ट करो, इसमें लगेज हाँ। डालो, 2-3 लोग बैठे बिल्कुल इसमें। बिल्कुल। ये उसका जवाब है गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है। इसका टेस्ट जल्दी ही होएगा, आज नहीं तो लगभग ये महीना आधा तो चला ही गया। बस नेक्स्ट मंथ की बात है, बस वो हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। अप हिल में भी इसके माइलेज टेस्ट और जितने भी टेस्ट होते हैं भाई, ऑफ रोडिंग वगैरह, जितने भी मतलब टूटे फूटे रोड मिलते हैं, हम इतने कुदाने वाले बंदे खुद भी नहीं, तो वो सारे टेस्ट आप लोगों को नेक्स्ट मंथ मिल जाएंगे। तब तक वैसे मुझे नहीं लगता सारे लोगों को इसकी डिलीवरी मिलती। बिल्कुल सही बात। अभी तो बचे ही होंगे लोग। हाँ हाँ बहुत। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टिल द एंड, और नई वीडियो देखने के लिए भी इससे जुड़े रहे चैनल से, और सब्सक्राइब कर लिया। और गाइस बाय बाय।